यहीं कहीं फेंकी थी साहब। और सोचने दे। सर वही कमरा है सर। तुम लोग यही रुको, मैं अंदर जाता हूँ। लेकिन आप उसे पहचानेंगे कैसे? पहचान लूंगा। लेकिन पता भी तो नहीं है कि वो पूना से लौटा है कि नहीं। अभी पता चल जाएगा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है मुझे। जिस भी अलर्ट हो गया। राइट। बोलिए। रमेश है क्या? तुम कौन? मैं टोनी। क्या काम है? उसको कुछ पैसा देने का था। वो घर पे नहीं है, पूना गए हुआ है। आप अंदर बैठेंगे क्या? नहीं, मैं बाद में आता है। किसका वेट कर रहा है? नहीं वो अपना दोस्त रहता है। चाहिए? देख नहीं रह गया तेरे को? हाँ रमेश। हाँ तो तकलीफ है क्या कुछ? नहीं नहीं, तकलीफ है इसीलिए तो रुका। चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा? आपका राज है क्या चलना पड़ेगा? बोले बे क्राइम स्क्वाड। गोली नहीं फायर मत करना है। गोली नहीं चलाना बोलते तब। गोली नहीं। देख ये हाथ को लगाओ। ये क्या बदतमीज है तुम लोग का? मेरे को यहाँ क्यों लाए तुम लोग उठा के? अभी तक समझ में नहीं आया क्या? क्या नहीं समझे? हाँ जबरदस्ती है क्या? जंगल राज है क्या तुम लोग का? चुपचाप बैठे रहो और जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। हाँ। नहीं तो क्या? अरे पहचानते क्या मेरे को? अरे मेरे को क्या मोहल्ले का टपोरी समझे ला क्या तुम लोग ने? अरे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना पीना खाना है मेरा। हाँ, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना खाना पीना, इसीलिए बहुत बड़े बड़े काम करते हो। कौन सा बड़ा? क्या किया क्या मैंने? राहुल को जानते हो? राहुल कौन? होम सेक्रेटरी का बेटा। कौन सेक्रेटरी? किसका बेटा? वही जिसे मारकर तुमने परसों रात को नदी में फेंक दिया था। परसों रात को नदी में? हाँ अरे मैं 4 दिन से दोस्त की शादी में पूना में हूँ। अच्छा 4 दिन से दोस्त की शादी में पूना में। हाँ। खालिद, पियो। ठीक है। अभी सब कुछ साफ साफ बता दे, वरना बुलवाने के बहुत सारे तरीके आते हैं। बताएगा सर, कुछ बताएगा। मैं किसके लिए काम करता है तू? बखिया के लिए सर। सर ये बखिया गैंग का लीडर है। सुपारी लेकर मर्डर करना उसका पेशा है। सुपारी किससे दी थी? ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन सुपारी बखिया ने लिया था और ये कांड करने के लिए मेरे को 50,000 दिया उसने। फिर भी कुछ तो मालूम होगा सुपारी देने वाले के बारे में। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। हाँ लेकिन इतना जानता हूँ कि मरने वाले के खास दोस्त ने सुपारी दिया था। और क्या जानते हो उस खास दोस्त के बारे में? मेरे को इतना मालूम नहीं है सब। हाँ लेकिन बखिया बोला था कि दोनों लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वो दोस्त राहुल को क्यों मारना चाहता था? वही छोकरी का चक्कर साहब, यही बखिया बोला मेरे को। और कोई खास बात कही थी बखिया ने? नहीं ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हाँ वो बोला था कि मरने वाले का जो दोस्त है जो सुपारी दिया है वही उसको सुनसान जगह पे लेके आएगा हम लोग के स्पॉट के ऊपर, और बिल्कुल सही टाइम पे और सही जगह पे आके गाड़ी रुकी।
अजीब प्रॉब्लम है यार, अभी 2 हफ्ता पहले गाड़ी सर्विस होके आ गया। और प्लानिंग के हिसाब से उसका दोस्त उसको वहां अकेला छोड़ के चला गया। और मैं मौके की फिराक नहीं था। और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने रॉड से उसके सर पे और सही टाइम पे खालिद भी गाड़ी लेके वहां पहुंच गया और हमने उसकी लाश को गाड़ी में डाला और उसे वहीं ले जाके फेंक दिया जहां पे उस जीप का एक्सीडेंट हुआ था। बखिया कहाँ है? बखिया है इधर ही है साहब, इसी शहर में है साहब वो। लेकिन उसका कोई पता ठिकाना नहीं है साहब। कभी कच्ची दारू की भट्टी तो कभी जुए का अड्डा, उसका कोई ठिकाना नहीं साहब। उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है साहब। और इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, मुझे माफ कर दो साहब। विजय, बखिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। केस लगभग साफ हो चुका है। सुपारी शेखर ने ही बखिया को दी थी, लेकिन जब तक बखिया पकड़ा नहीं जाता हम शेखर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। राइट, वाकई शेखर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते तो फिर? लेकिन एक आखिरी हथियार आजमाने की कोशिश करते हैं। उसे एहसास दिलाते हैं कि बुरी तरह से फंस चुका है, शायद टूट जाए और सब कुछ बक दे। हाँ भाई, तुम्हारे लिए 3 खबरें हैं। एक बुरी, 2 अच्छी। पूछोगे नहीं कि खबर क्या है? अगर कोई अच्छी खबर होती है तो उसके साथ बुरी खबर नहीं होती। वैसे भी जो मेरे साथ हो रहा है इससे बुरा क्या होगा। अच्छी खबर यह है कि तुम्हारी 2 कही गई बातें सच हो गई। पहली तो ये कि तुम राहुल को छोड़कर वहां से चले गए थे, और दूसरी ये कि जिस वक्त राहुल का कत्ल हुआ उस वक्त तुम वहां पे नहीं थे। दूसरी अच्छी खबर यह है कि राहुल को मारने वाले दोनों लोग पकड़े गए, रमेश और खालिद। और बुरी खबर यह है कि हम फिर भी तुम्हें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि किलर्स के बयान के मुताबिक राहुल को मारने के लिए उसके किसी खास दोस्त ने उसे सुपारी दी थी। और वो दोस्त उसके कॉलेज का है। और सुपारी देने की वजह एक लड़की थी जिसे दोनों प्यार करते थे, और उसने खुद राहुल से यह कहा था कि वो उसे किसी सुनसान जगह पहुंचा देगा। चुप क्यों हो गए? कुछ बोलो। क्या बोलो? यही कि वो खास दोस्त कौन हो सकता है जो राहुल के मरने की सुपारी दे सकता है। मैं नहीं जानता। मैं बता सकती हूँ, वो दोस्त तुम हो शेखर। मैं ऑफिसर, मैं आपसे कितनी बार कह चुका कि मैंने राहुल का खून नहीं किया। तुम्ही ने उसका खून किया है। भला मैं उसे क्यों मारूंगा ऑफिसर? क्योंकि तुम्हें डर था कि शालिनी जिससे तुम बेहद प्यार करते थे कहीं राहुल की ना हो जाए। बकवास है ये सब। ये सच्चाई है, इसलिए तुम उसे फिल्म ले गए, और वो भी नाइट शो के लिए। फिल्म मैं उसे लेके नहीं गया था, वो मुझे फिल्म दिखाने लेके गया। और फिर प्लान के मुताबिक तुमने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। सुनसान जगह पर मैं नहीं लेके गया था, गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए हमने रोकी थी। गाड़ी खराब नहीं हुई बल्कि खराब कर दी गई थी, और वो सबूताज तुमने किया था। मैंने? आप सब लोग होश में तो हैं? होश में तुम नहीं हो। जस्ट कीप योर ब्लडी टंग इन चेक। एक लड़की के प्यार में तुमने अपना पूरा होश गंवा दिया, इसीलिए तुमने राहुल को मारने की सुपारी दी और फिर किसी आदमी के साथ बैठकर गाड़ी पर निकल लिए। हो सकता है वो आदमी भी तुम्हारा हो। मैं उस आदमी को जानता भी नहीं था। अब तुम ये कहोगे कि तुम बखिया को भी नहीं जानते। कौन बखिया? वही जिसे तुमने सुपारी दी थी, और किसी रमेश और खालिद को होटल में बुला लिया ताकि वो राहुल को पहचान सके। ऑफिसर, ये सब आप क्या कह रहे हैं? वही सब जो तुम्हें हमसे कहना चाहिए था, लेकिन हमें तुमसे कहना पड़ रहा है। व्हाट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। देखो, एक बात ध्यान से समझ लो, तुम बुरी तरह से फंस चुके हो। तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम अपने जुर्म का कबूल कर लो। तुम इस बात को मान लो कि तुम्हें न राहुल को मरवाया है। राहुल को मैंने नहीं मरवाया। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं। तुम्हारे कहने से सच बदल तो नहीं जाता। यही सच है शेखर,
तुम्ही ने राहुल को मरवाया और कबूल कर लो ये। बस कीजिए बस, मेरे सब्र का इंतहा मत लीजिए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। हाँ, क्या कर बैठोगे? हाँ? नहीं नहीं, बताओ बताओ, वी वांट टू नो, क्या कर बैठोगे तुम? हाँ? अपने आप को मार लोगे या हम में से किसी को मार दोगे? राहुल को तो पहले ही मार चुके हो, अब क्या इरादा है? किसको मारोगे? हाँ? किसको मारना चाहते हो तुम? ऑफिसर प्लीज प्लीज बस कीजिए, आप प्लीज चले जाइए। ऑफिसर प्लीज, सिर्फ एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। राहुल मेरा दोस्त था, मैं और कुछ नहीं जानता। मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि उसको मारना तो दूर, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या कसूर है मेरा? यही कि इत्तेफाक से जिस रात राहुल का कत्ल हुआ मैं उसके साथ था। गुनाह किया मैंने। यह इत्तेफाक कि जिस आदमी से मैंने लिफ्ट ली मैं उसे जानता तक नहीं था, वो भी गुनाह किया मैंने। जिस लड़की से इत्तेफाक से मैं प्यार करता था राहुल भी उससे प्यार करता था, वो भी मैंने गुनाह किया। आप पुलिस वाले, आपका काम क्या सिर्फ मुजरिम को पकड़ना है? क्या आपका काम यह देखना नहीं है कि कोई निर्दोष फांसी के फंदे पर न चढ़ जाए? ऑफिसर, राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुझ पे जान देता था वो, जान देता था वो मुझ पर। मैं उसको नहीं मरवा सकता। और आज आप 3 लोगों की मेहरबानी की वजह से मुझे उसके लिए जान देनी पड़ रही है। मुझे जान देने का अफसोस नहीं है, अफसोस मुझे इस बात का है कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त का कातिल कहलवाऊंगा, जो मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं। नहीं, हमें तुमसे कोई सिंपैथी नहीं है। हमने तुमसे कितनी बार कहा कि हमसे कोई बात मत छुपाओ, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, लेकिन फिर भी तुमने हमसे शालिनी की बात छुपाई। देखो शेखर, तुम हमारा विश्वास खो चुके हो। अगर तुम तब झूठ बोल सकते थे तो अब भी झूठ बोल सकते हो। देखते हैं शेखर कि तुम सच्चाई को कब तक छुपा लोगे। बकिया के पकड़े जाने के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। But I promise you one thing. If you're not guilty, nothing will happen to you. I mean it. बोलो विजय। बखिया के सारे ठिकाने रेड कर दिए गए सर। उसे शायद रमेश के पकड़े जाने का पता चल गया, इसलिए वो कहीं छुप गया। हाँ, लेकिन कब तक छुपेगा वो? कब तक छुप सकता है वो? सर, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग चल रही है, वो नहीं बच सकता। लेकिन सर इनके शहर में इतने अड्डे होते हैं कि उनके अपने आदमी नहीं जानते वो कहां लेकिन छुपे। विजय, किसी भी हालत में आज हमें बखिया को पकड़ना है। ओके? अर्जुन राणा क्राइम स्क्वाड। हाँ बोलो शिंदे, कब? हाँ ठीक है, अभी पहुंच रहे हम लोग। बखिया का पता चल गया, कम ऑन लेट्स गो।
बोलो शिंदे, क्या खबर है? सर इस घर में रत्ना रहती है, तवायफ है। बखिया अक्सर इस घर में आता जाता रहता है। कदम ने उसे अंदर जाते देखा है लेकिन बाहर आते नहीं देखा। वेरी गुड शिंदे। और कोई खास बात? नो सर। ओके, हम लोग अंदर जाते हैं, तुम लोग यहीं खड़े रहो। ओके सर। बी अलर्ट। कोई चालाकी करने की कोशिश की बखिया तो तुम्हारा बखिया उधेड़ दूंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए साहब। गलती तो तुमसे हुई है बखिया। अब ये बताओ, राहुल को मारने की सुपारी किसने दी तुम्हें? किसके कहने पे मारा तुमने उसे? इसका मतलब आपको सब कुछ नहीं मालूम? क्या क्या नहीं मालूम? असल में हमने राहुल को तो मारना ही नहीं था साहब, उसे तो गलती से मार डाला गया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ साहब, हमें तो किसी और को मारने की सुपारी मिली थी साहब। किसको? वो शेखर, उसको। सच बोल। हाँ हाँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। शेखर को मारने की सुपारी किसने दी थी? हाँ, राहुल ने। हाँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। उसका मर्डर तो गलती से हो गया। उस दिन राहुल ने मुझे बुलाया और होटल मधुबन, कमरा नंबर 307, जाकर पहचान लो। आपका काम हो जाएगा साहब, आप बेफिक्र रहिए। पर वो है कौन? है अपना ही दोस्त, लेकिन दोस्ती के लायक नहीं है। जिस लड़की को मैंने चाहा, इसको वही चाहिए। मैं तो एक बार छोड़ने को भी तैयार हो गया था, लेकिन ये कभी तैयार नहीं हुआ। जब जब मेरे को लगा कि शालिनी मेरे करीब आ रही है, ये कभी अपना हाथ काट देता था तो कभी कॉलेज की छत से कूद जाता था। प्यार में मैं ये सब नहीं कर सकता था क्या? अपना हाथ काटना, कॉलेज की छत से कूदना। बीच में तो साला चला गया था वापस नासिक। मेरे को लगा कांटा निकल गया, लेकिन अब ये वापस आ गया। मैं परेशान हूं बखिया। जब तक ये जिंदा है, शालिनी मेरी नहीं हो सकती। हटा इसको। आप बेफिक्र रहो, समझो आज से वो जिंदा ही नहीं। ठीक है, मैं रात नाइट शो के बहाने से बाहर ले जाता हूँ। लौटते समय सुनसान सड़क पे गाड़ी खराब कर दूंगा। तुम लोग अपना काम कर देना। आप बेफिक्र रहो, आपका काम हो जाएगा। बस यही गलती हो गई साहब। उस रोज खुद शेखर की पहचान करने की बजाय मैंने 307 नंबर कमरे में खालिद और रमेश को भेज दिया। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि उस समय वहां शेखर के बजाय राहुल साहब खुद होंगे। ये दोनों राहुल को शेखर समझ आए और प्लान के मुताबिक रात को उसे मार डाला। अगले दिन मुझे जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। कहानी खत्म हो चुकी थी साहब। यही सच है साहब। यही होता है, इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, खुद उसी में गिर जाता है। मुझे मालूम है शेखर, हम लोगों की वजह से तुम्हें थोड़ी बहुत परेशानी हुई है, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, यू नो इट। ठीक है ऑफिसर, जब मैं अपने दोस्त राहुल को नहीं पहचान पाया तो फिर आप लोग तो happens sometimes. You're free now. You can go. थैंक यू। अब तो तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई ना?